राजस्थान चुनावों में कर्नाटक न हो जाए रिपीट कहीं, इसलिए टिकट बंटवारे में मिली वसुंधरा राजे के खेमे को अहमियत। दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे के खेमे को अब अहमियत दे रही है भाजपा पार्टी, मोदी सरकार और अमित शाह। कहीं कर्नाटक रिपीट न हो जाए राजस्थान में। जिस तरीके से कर्नाटका में सरकार बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, अब राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, बनती हुई क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारा कर रही थी भाजपा पार्टी, मोदी सरकार और अमित शाह, वसुंधरा राजे को एक साइड में रख रहे थे, उनको आगे नहीं ला रहे थे, वहां का चुनाव उनके बिना ही जीतना चाह रहे थे। लेकिन अब वह उनको अहमियत दे रहे हैं कि वह उनको अहमियत देकर किस तरीके से चुनाव जीतेंगे राजस्थान में विजयी पार्टी मोदी सरकार। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, ऐसा कैसे अहमियत दे दी उन्होंने वसुंधरा राजे को, ऐसा क्या लगा वसुंधरा राजे के बिना जो हो नहीं पाएगा मोदी सरकार से और बीजेपी पार्टी से और अमित शाह से। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी, क्यों अहमियत दे रही है अब बीजेपी पार्टी वसुंधरा राजे को, और वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद कहा जाने लगा था कि आलाकमान इस बार वसुंधरा राजे को अहमियत नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी सूची में ऐसी खबरों पर ब्रेक लगा दिया है। दूसरी लिस्ट में राजे के खेमे के कई नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक हो चल रहा है। शनिवार 21 अक्टूबर को जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम थे, तो वहीं कांग्रेस ने केवल 33 नामों को ऐलान किया। जहां कांग्रेस की सूची में कोई हैरानी भरा नाम नहीं था, लेकिन बीजेपी की सूची में कई बड़े संकेत दिए गए हैं, कई हैरान करने वाले नाम दिए गए हैं। जहां कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, विजयी पार्टी, केंद्रीय आलाकमान राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर रही है, किनारा कर रही है राजस्थान से, वह उन्हें अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन सूची में इसका बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। जब बीजेपी पार्टी ने, मोदी सरकार ने अपनी राजस्थान की दूसरी सूची जारी करी, तो वसुंधरा राजे को वह अहमियत देते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा था कि आलाकमान इस बार वसुंधरा राजे की नहीं सुन रहा, पहली सूची में ऐसा दिखा भी था, और राजे के सबसे करीबी माने जाने वाले और उनके सलाहकारों में से एक और झोटवाला से विधायक राजपाल शेखावत का टिकट काट दिया गया। यहां से जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद पार्टी के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। शेखावत के समर्थकों ने राठौड़ का जबरदस्त विरोध किया। कई सभाओं और बैठकों में उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। राजपाल शेखावत का टिकट कटने के बाद ऐसा संकेत मिला कि अगली सूची में भी राजे को अहमियत नहीं मिलेगी और उनके खेमे के नेताओं को, विधायकों को मौका नहीं मिलेगा। शनिवार को जब बीजेपी की दूसरी सूची आई, तब इसमें 83 में से कई नाम ऐसे हैं जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, जिसमें कालीचरण, सराफ प्रताप सिंघवी, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी। दोस्तों, ऐसे लगभग काफ़ी सारे नाम हैं जो माने जाते हैं। वहीं पहली सूची में नाम ना आने से नाराज चल रहे नरपत सिंह राजवी को दूसरी सूची में जगह दी गई है। पार्टी ने उन्हें चित्तौड़गढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी की जब पहली सूची जारी हुई, तो जोटवाड़ा से विधायक राजपाल शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके बाद यहाँ अभी भी राठौड़ का जबरदस्त विरोध चल रहा है। पार्टी आलाकमान को इससे वसुंधरा राजे की अहमियत का कहीं न कहीं एहसास हो गया। उन्हें यह लगने लगा कि अगर स्थिति को कोई संभाल सकता है, संभाल पाएगा, तो वह वसुंधरा राजे है। कहीं संभाला गया तो पार्टी के साथ कहीं कर्नाटक वाला प्रतिकरण ना हो जाए, कर्नाटक रिपीट ना हो जाए राजस्थान में भी, जहां उन्होंने BS येदियुरप्पा को चुनाव से लगभग एक साल पहले CM पद से हटा दिया था। इसके बाद टिकट वितरण में उनकी इतनी नहीं चली, इससे उनके समर्थकों में गलत संदेश गया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रकरण के कहीं न कहीं आलाकमान को संदेश दे दिया था, अगर स्थानीय नेताओं को अहमियत नहीं दी गई तो फैसले आपके पक्ष में आने की संभावना कम हो सकती है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा की केंद्रीय आलाकमान से खटपट है। केंद्र के कई नेताओं के दौरे के दौरान भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। वहीं झोटवाड़ा
प्रकरण ने भी ऐसी खबरों को और ज़्यादा हवा दे दी है। लेकिन पार्टी की दूसरी सूची ने माहौल एकदम उलट दिया। जहां राजे अभी तक पार्टी की गतिविधियों में इतनी एक्टिव नहीं थी, चुनावी मौसम में भी वह कुछ कम रुचि ले रही थी। कुछ समय निकाली गई परिवर्तन यात्रा में भी उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वह शनिवार से एक्टिव मोड में आ गई। शनिवार से सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कई पोस्ट की। इसके बाद कहा जाने लगा कि अब वसुंधरा राजे खुश हैं और अब उनका अगला टारगेट चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को विजय दिलवाना और 3 दिसंबर के बाद सीएम की कुर्सी के लिए मजबूत दावेदारी पेश करना। पार्टी ने दूसरी सूची में एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ जहां वसुंधरा खेमे के कई नेताओं को टिकट देकर डैमेज कंट्रोल किया, तो वहीं 83 में से 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट देकर आधी आबादी को साधने का प्रयास किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही संसद में महिला आरक्षण का बिल पास कराकर इसे कानून बनाया था। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभाओं में इसका खूब जिक्र कर रहे हैं। अब कई महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। तीसरी सूची में पार्टी ने अनूपगढ़ से संतोष बाबरी, बीकानेर से सिद्धि कुमारी, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत, अजमेर दक्षिण से अनीता पटेल, जायल से मजू, नागौर से ज्योति मिर्धा, मकराना से सुमित बिंचल, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे को चुनाव मैदान में उतारा है। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे? जिन जिन नेताओं को टिकट दिया है बीजेपी पार्टी ने, जिन जिन महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी पार्टी ने, अब तो वसुंधरा राजे के खेमे को भी टिकट दे दिया है। वसुंधरा राजे के कुछ खास नेताओं को भी टिकट दे दिया है मोदी सरकार ने और बीजेपी पार्टी ने। राजस्थान में क्या सरकार बना पाएगी? अब वसुंधरा राजे अपनी राजस्थान में क्या वापस आ पाएगी? अब राजस्थान में बीजेपी पार्टी या फिर नहीं दोबारा से रिपीट होगी अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार? दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से हैं तो आप राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वसुंधरा राजे को सपोर्ट कर रहे हैं? दोस्तों, आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की राजनीति और पॉलिटिकल न्यूज़ और आगे देखने के लिए भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की खबरें आपको सबसे पहले और सबसे सच्ची खबरें इसी चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।